तो आज का टॉपिक है लंग्स। लंग्स को कवर करेंगे नो हेडिंग में। इंट्रोडक्शन, फीचर्स, फिशर्स एंड लोब्स, रूट ऑफ लंग, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ब्रोंकियल ट्री। इसी के अंदर आता है अपना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और लास्ट में क्लिनिकल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लंग्स कहाँ होते हैं? चेस्ट में होते हैं, रिब केज के अंदर होते हैं, मीडियस्टर्नम इनके बीच की स्पेस को बोलते हैं। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा है। ये बातें इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगी। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या है? एपेक्स इसका अपना एक एपेक्स होता है, ऊपर की तरफ होता है। डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये अपने लंग्स हैं, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया और ये इधर हो गया अपना कार्डियक नोच हो गया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर की तरफ जो चीज़ दिख रही है ये पॉइंटेड है, ये होता है अपना एपेक्स और ये क्या है अपनी फर्स्ट रिब। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ऊपर हायोइड बोन होती है, नीचे फर्स्ट रिब होती है। और हायोइड बोन नहीं, ऊपर अपनी हेड नेक आ गई यहाँ से। ये मान लो ये मेरी फर्स्ट रिब है और ऊपर की तरफ अपनी नेक है और ऊपर की तरफ अपना हेड है। तो यहाँ से एक फेशिया जाती है ऐसे। तो वो फेशिया क्या करती है? वो होती है अपनी सिब्सन फेशिया। तो एक्चुअल में है क्या, ये फर्स्ट रिब आ गई तो इसके ऊपर ये किस चीज़ ने ढक रखी है? सिब्सन फेशिया ने इसको ढक रखा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको एपेक्स बोलेंगे, या फिर इसके ऊपर जो प्लूरा होगी उसको क्या बोलेंगे? एपिकल प्लूरा। तो ये हो गया एपेक्स, हो गया अपना एक है फर्स्ट रिब के ऊपर वाला प्रोजेक्टेड हिस्सा है। बेस है अपना, तो बेस ओब्वियसली बेस तो एक ही होगा। 3 बॉर्डर हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अपना एंटीरियर, एक हो गया अपना पोस्टीरियर और एक अपना हो गया क्या? इंफीरियर। लेकिन सरफेस 2 ही हैं। 3 बॉर्डर होने के बावजूद 2 सरफेस कैसे हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि मान लो कि ये पूरा जो लेटरल वाला हिस्सा है ये पूरा घुमा हुआ है ऐसे, तो ये कर्व्ड है। इसलिए इधर क्या है? इधर कोई वही नहीं है, बॉर्डर ही नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर एक इसलिए इसी लेवल के ऊपर एक एंटीरियर में बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर में बॉर्डर है और नीचे की तरफ एक फाइन है, एक फाइन बॉर्डर नीचे की तरफ है। तो एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये कि सरफेस सिर्फ 2 ही बचे। एक तो अपना कोस्टल सरफेस बचा, ये जो रिब्स के कांटेक्ट में लेटरल वाला हिस्सा रिब्स के कांटेक्ट में होगा, और दूसरा जो नीचे भीतर की साइड जो मीडियस्टर्नम की साइड है उसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस किसके बीच में लाई किया? एंटीरियर और पोस्टीरियर जो बॉर्डर थे उनके बीच में लाई किया। और ये भी एक तरीके से मीडियल साइड में ही थे, तो मीडियल साइड में मीडियल अपना सरफेस हो गया। और नीचे की तरफ सिर्फ इंफीरियर है, इंफीरियर बॉर्डर है। पीछे की तरफ पोस्टीरियर तो है ही नहीं, या फिर कुछ है ही नहीं पीछे की तरफ। तो पोस्टीरियर बोल रहा हूँ, इंफीरियर है, कोई सुपीरियर तो पीछे है ही नहीं, जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा अलग से कोई सरफेस नहीं बना, वो किसी में इन्हीं में मर्ज हो जाता है। इस साइड वाला मीडियल सरफेस में बोला गया, इस साइड वाला कोस्टल सरफेस में बोला गया। तो इस तरीके से अपने 2 सरफेस हुए, मीडियल और कोस्टल। तो ये हो गई अपनी जनरल फीचर्स इसकी। उसके बाद करते हैं फिशर्स की बात। तो फिशर क्या है? फिशर है फिशर एंड लोब्स। फिशर एक डिप्रेशन है जो कि लंग्स को लोब्स में डिवाइड कर देता है। तो राइट जो लंग है अपना, ये अपना राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। इसमें 2 फिशर होते हैं। इसके अंदर क्या है? राइट वाले के अंदर 2 तो अपने फिशर हैं, और 2 फिशर अगर हैं तो लोब कितनी बनी? 3 लोब बन गई। और जो अपना लेफ्ट वाला है इसके अंदर एक ही फिशर है, जिसके कारण लोब कितनी बनी? सिर्फ 2 लोब बनी। तो 2 लोब बनी तो मान लो ये फिशर ऐसे है, इधर वाला ऐसे है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स फिशर बोलते हैं इसको। तो ट्रांसवर्स फिशर हो गया ये भी इधर ट्रांसवर्स फिशर हो गया। सॉरी, ट्रांसवर्स नहीं है, ओब्लिक होता है। तो ये क्या है? ओब्लिक फिशर हो गया अपना। और इस साइड भी एक ओब्लिक फिशर होता है, तो ये क्या हो गया अपना? ओब्लिक फिशर।
ये ट्रांसफर फिशर, ये ओब्लिक फिशर, और इधर सिर्फ ओब्लिक ओब्लिक होता है, ट्रांसफर फिशर लेफ्ट वाले में नहीं होता। तो लोब्स कितनी बची, कितनी बनी, 3, अपर मिडल लोअर, और इसके अंदर अपर और लोअर। ये हो गई लोब्स की बात। तो अपन ने फिशर्स देख लिए, लोब देख ली। अब देखते हैं रूट ऑफ लंग की बात। रूट ऑफ लंग का मतलब क्या है कि ये तो पूरा लंग्स है, लेकिन ये जो अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो ट्रैकिया बोल लो या फिर ब्रोंकस बोल लो, उससे जब अटैच होता है तो वहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं वो देखते हैं अपन। तो उसमें मेन बात होती है उसकी, क्या बोलते हैं, प्लूरा की, कि एक्चुअली लंग्स एक बड की फॉर्म में अराइज करते हैं। ये अपने दो प्लूरल सैक होते हैं, और ऊपर से ये अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और यहाँ पे लंग्स की बड। तो ये बड जब इसको ऊपर दबाती है, प्रेशर लगाती है, तो ये जो सैक है ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से दो प्लूरा बनती हैं, एक विसरल और एक प्राइटल, और उनके बीच में प्लूरल कैविटी जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड। तो एक्चुअली जो रूट ऑफ लंग की बात हुई, उस जगह के ऊपर कोई एक तरीके से प्लूरा का कोई पार्ट है ही नहीं। वहाँ पर विसरल प्लूरा, यहाँ से विसरल चिपकती हुई है, और रूट ऑफ लंग पे आते ही वो किस में कन्वर्ट हो गई, पैराइटल प्लूरा में कन्वर्ट हो गई। और ये जो हिस्सा जो नीचे लटका रह गया, इसको बोल दिया पल्मोनरी लिगामेंट। किसने बनाया, प्लूरा ने बनाया। अब बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं। तो स्ट्रक्चर इसके अंदर होती हैं, सबसे पहले तो अपनी यहाँ से जा रही हैं पल्मोनरी वेन। लाल पेन से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि लंग्स से अगर निकल रही है कोई चीज़ तो वो किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड जा रहा है। तो ये हो गई क्या, अपनी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। वहीं पर अगर मैं आर्टरी को दिखाना चाहूँ तो ये रही मेरी आर्टरी। आर्टरी को ब्लू से क्यों दिखाया, क्योंकि ये है अपनी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या था, हार्ट से ब्लड लंग्स को पहुंचाना। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। ये चीज़ हो गई। अब तीसरी बात करते हैं कि ये ट्रैकिया भी तो, ब्रोंकस भी तो अंदर घुस रहे हैं। तो इस तरफ सिर्फ एक ही ब्रोंकस अंदर घुसता है, इधर दो ब्रोंकस डिवाइड हो जाते हैं। कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। तो राइट लंग्स के अंदर ब्रोंकस दो में डिवाइड हो जाता है, और इधर एक में ही, तो लेफ्ट साइड में एक ही ब्रोंकस होता है। तो आर्टरी के ऊपर वह है, तो इसलिए इसका नाम होता है एपी आर्ट्रियल ब्रोंकस, ठीक है। और नीचे वाले का नाम क्या हो गया, हाइपो आर्ट्रियल ब्रोंकस, और इसका सीधा ऐसा क्या नाम हो गया, लेफ्ट ब्रोंकस। इतनी बात हुई। अब इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन करूँ यहाँ पे, कि लंग्स को खुद को भी तो सप्लाई चाहिए। उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे क्या होगी, ब्रोंकियल आर्टरी होगी। तो ये क्या बना दी मैंने, ब्रोंकियल आर्टरी। राइट वाले में एक बनाई। तो यहाँ पर एक मेन डिफरेंस जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रोंकस थे वो राइट वाले में दो ब्रोंकस बने और लेफ्ट वाले में एक ब्रोंकस बना, लेकिन आर्टरी के साथ उल्टा है। आर्टरी राइट वाले में तो एक ही आर्टरी होती है, ब्रोंकियल आर्टरी, और इसमें होती है दो ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये हो गई अपनी दो ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी हुई। ब्रोंकियल वर्ड क्यों यूज किया, पल्मोनरी तो वो वर्ड है कि ये तो हार्ट से लंग्स को ला रहा है प्योरीफाई करने के लिए। तो प्योरीफाई करने के लिए लाया प्योरीफाई करने के लिए वेन आएगी ना यहाँ पे, प्योरीफाई करने के लिए लाया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और ले गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, प्योरीफाई करके ले गया। लेकिन हार्ट की खुद की जो सेल्स हैं उसको भी तो सप्लाई चाहिए, उसके लिए बनाई अपन ने ब्रोंकियल आर्टरी। और ब्रोंकियल आर्टरी और ये जो ब्रोंकस है इनमें डिफरेंस समझ में आया कि राइट वाले में दो ब्रोंकस होते हैं और एक ब्रोंकियल आर्टरी होती है, जबकि लेफ्ट वाले में एक अपना ब्रोंकस होता है और दो ब्रोंकियल आर्टरी होती हैं। और आर्टरी किसको फॉलो करती है, वेन को। तो अगर ब्रोंकियल आर्टरी है तो यहाँ पे मैं ये ऐसे एक्स करके दिखा देता हूँ, ये क्या है, अब मेरी ब्रोंकियल वेन है, ब्रोंकियल वेन।
तो स्ट्रक्चर इन रूट ऑफ लंग्स हो गई। अब मैं बात करूँ ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई में फिर से कितनी दो चीजें आ जाएंगी, एक आर्टेरियल सप्लाई, एक वेनस ड्रेनेज। तो आर्टेरियल सप्लाई की बात करूँ तो मैंने बोला कि ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है, और ब्रोंकियल आर्टरी राइट साइड वाली एक होती है, लेफ्ट साइड में दो होती हैं। तो ये चीज हुई। तो जो लेफ्ट वाली है वो तो सीधे निकलती है कहां से, डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा से, लेफ्ट वाली। ये अपने हो गई ना, आर्टरी लिखा मैंने, तो ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो लेफ्ट वाली जो है वो सीधी कहां से निकली, वो निकली डिसेंडिंग पल्मोनरी अयोर्टा से। पल्मोनरी क्या बोल रहा हूं मैं, थोरेसिक, डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा से कौन सी निकली अपनी, लेफ्ट वाली। और राइट वाली कहां से निकलती है, ये थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से की ब्रांच होती है, इंटरकोस्टल आर्टरी से ब्रांच निकलती है, कौन सी, राइट ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये पता चला राइट वाली यहाँ से निकल रही है और लेफ्ट वाली डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा से डायरेक्ट निकल रही है। अब वेनस ड्रेनेज की बात करूँ तो वेन सीधे इसको आर्टरी को फॉलो करेंगी, तो उसी के बेसिस के ऊपर वेन के नाम है, ब्रोंकियल वेन है। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में दो होते हैं अपने, सुपरफिशियल और डीप पल्मोनरी लिम्फ नोड्स, पल्मोनरी लिम्फ नोड्स। तो सुपरफिशियल वाले डीप पल्मोनरी लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगे और वो करेंगे ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स में। तो लिम्फ ड्रेनेज इतना ही है कि अपने सुपरफिशियल लिम्फ नोड है, डीप लिम्फ नोड है, और वो ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर देते हैं। बात करूँ नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में फिर से दो पॉइंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अपना मोटर सप्लाई और एक हो जाएगा अपना सेंसरी सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करूँ, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है इसकी और सिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है वैगस नर्व के थ्रू, जो कि अपनी क्रेनियल नर्व नंबर 10, और सिम्पैथेटिक सप्लाई देती है अपनी T2 से लेकर T5 तक, जो सिम्पैथेटिक गैंग्लियन है वो सप्लाई करते हैं। सिम्पैथेटिक वो सप्लाई होती है और पैरासिम्पैथेटिक होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10 की तरफ से। और ब्रोंकियल ट्री की बात करें, अब नर्व सप्लाई कंप्लीट हुआ। ब्रोंकियल ट्री में क्या बोला है मैंने, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, उसके लिए एक ट्रिक बना रहा हूँ मैं। वो होते हैं सेगमेंट्स होते हैं जो अपने लोब बनाई ना, राइट और लेफ्ट लोब बनाई, सॉरी राइट साइड में, जैसे कि अपर मिडल लोअर, अपर लोअर, ऐसे वो बनाई थी अपन ने, लोब बनाई थी। अब ये उनके भी पार्ट हैं जिनको क्या बोल रहे हैं अपन, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोल रहे हैं। तो ट्रिक है इसकी, ए पाम सीड, PALM पाम सीड मेक्स अनदर लिटल पाम। इन्हीं को मैं लिख रहा हूं ऊपर से नीचे, APALM, और बाकियों का फर्स्ट लेटर उठा रहा हूं। क्या बना, S, ये नीचे वाला उड़ाते हैं, नर्व सप्लाई अपन देख चुके हैं। तो SMALP। ट्रिक तो मेरे को बाद में बतानी चाहिए थी, पहले एक्सप्लेन कर देता। ऐसे अपन ने, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट की लिखूँ, यहाँ पे राइट की लिखूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ पे होती है सुपीरियर लोब होती है, मिडिल लोब होती है, और क्या होती है, इन्फीरियर लोब होती है। और इस साइड क्या होती है, सुपीरियर लोब होती है और इन्फीरियर लोब होती है। तो सुपीरियर लोब के दो क्वाड्रेंट हो जाते हैं, एक अपर क्वाड्रेंट, एक लोअर क्वाड्रेंट, लोअर और अपर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर अपनी क्या होती है, एक इनके अगर पार्ट करूँ मैं यहाँ पे और डीप में पार्ट कर रहा हूँ, एपिकल हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। मिडिल की बात करूँ तो इसमें हो गया अपना लेटरल, मीडियल। इन्फीरियर की बात करूँ तो इसमें आता है सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल। ये क्या हो गए, ये बताया मैंने, ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैं हर एक लोब के, ठीक है।
और अगर मैं इसकी बात करूँ राइट वाले की, तो मैंने बोला अपर और लोअर इसके 2 क्वाड्रेंट हो गए, सुपीरियर लोब के, और इन्फीरियर एक ही रहता है। तो इसकी बात करूँ तो इधर होते हैं अपने एपिकल, सेम यही लिखने हैं लगभग, एपिकल हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। टोटल 10 होते हैं, 3 2 5 5, हाँ 10 इस तरफ होते हैं, 10 इस तरफ होते हैं। अब लोअर हो गया, लोअर के लिए, लोअर जो अपना क्वाड्रेंट है उसके लिए होते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर लिंगुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, और इन्फीरियर के लिए सेम से फिर से यही चीज़ें सेम रिपीट करनी है, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने बताया, समझ में भी आया होगा कि एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, और सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। लेकिन ये जो ट्रिक है इससे तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो मैंने लिखे हैं ये ऊपर से नीचे सीक्वेंस में भी नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे हर एक लोब के ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं। लेकिन इसकी हेल्प से तुम सीक्वेंस वाइज लिख पाओगे। कैसे? ए से बना सीधा एपिकल, और ये मतलब सीक्वेंस में है कि इसके नीचे यही होता है, इसके नीचे यही होता है। उसके बाद पी से बना पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, लेटरल मीडियल नहीं, सुपीरियर, इन्फीरियर। APALM S M 3 4 5, हाँ, मीडियल, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, हाँ लेटरल मीडियल ही आता है, क्या कर रहा हूँ मैं, लेटरल मीडियल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, सेम है, कुछ हार्ड नहीं है। ए पाम सीड मिक्स अनदर लिटिल पाम, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मेरे को हमेशा ये ध्यान में रहता है कि लिंगुअल के साथ में सुपीरियर इन्फीरियर होता है, तो सिर्फ ये चेंज है। अगर लेफ्ट वाले की पूछे तो लेफ्ट वाले का सेम है, लेफ्ट, ये कौन सी साइड है, राइट है, उल्टा लिख दिया क्या, राइट साइड ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड ये राइट साइड। जो लिंगुअल वर्ड यूज हुआ है वो सिर्फ उस कार्डियक नोच की वजह से हुआ है, उसके लिए वर्ड यूज किया है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोजेक्शन बनती है। लिंगुला का मतलब ही प्रोजेक्शन होता है। टंग के लिए भी लिंगुला वर्ड यूज होता है, क्योंकि टंग क्या है, एक प्रोजेक्शन है, और वो जो ऐसे डिप्रेशन बना के नीचे की तरफ जो प्रोजेक्शन सी निकलती है, उसी के लिए यहाँ पे लिंगुअल वर्ड यूज हुआ है लेफ्ट साइड में। तो ऐसे ध्यान में रखना कि लेफ्ट लिंगुअल, हाँ इतना ध्यान में रखा, LLC में, और राइट साइड में ये सीक्वेंस होती है ऊपर से नीचे। तो ये हो गया अपने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब बात करते हैं क्लिनिकल पॉइंट की। तो क्लिनिकल पॉइंट क्या है? क्लिनिकल पॉइंट मतलब बीमारियां तुम्हें लंग्स की पता ही है क्या है बीमारियां। टीबी है सबसे बड़ी, तो इंडिया की सबसे सिरदर्दी वाली बीमारी टीबी है। उसके अलावा लंग्स का कैंसर, इसके अलावा एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम होती है, एस्थमा पंप देते हैं। फिर लंग कैंसर, CANCER कैंसर। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, न्यूमोनिया लिख सकते हैं। सभी का मतलब तुम्हें पता ही है, किसकी वजह से क्या हो रही है बीमारी, वो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। इतना ज़्यादा डीप में लिखना भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट की तरह ही इनको लिखना है। तो ये अपनी लंग्स कंप्लीट होता है, इन्हीं हेडिंग्स के अंदर इनको लिखना है। और इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान में याद रखने वाली बातें हैं, वो एक तो तुम्हें स्ट्रक्चर इन रूट ऑफ लंग होनी चाहिए, कि रूट ऑफ लंग में क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने। उसके अलावा आपने याद होने चाहिए जो ब्रोंकियल ट्री पढ़ा है, जो कि अपने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, जिसकी ये ट्रिक बताई थी मैंने। बस इस ट्रिक को ध्यान में रखो, ये लिखो, और बीच में जो लेटरल मीडियल आ रहे हैं इनकी जगह क्या लिख दो, लिंगुअल वर्ड यूज कर दो लेफ्ट वाले के लिए, और राइट वाले के यही सेम सीक्वेंस फॉलो करनी है। बस इतना ही। थैंक यू।